प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हाथी और दर्जी। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था जिसका नाम नुसरत था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था, बहुत ही मेहनती था। जब भी वह अपनी दुकान पर कपड़े सिलता था तो उसकी दुकान पर एक हाथी प्रतिदिन उसके पास आकर खड़ा हो जाता था और वह नुसरत दर्जी रोज उस हाथी को कुछ न कुछ खाने को दे देता था। इसीलिए हाथी भी अब नियमित रूप से प्रतिदिन उस नुसरत नाम के दर्जी के पास आने लगा। अब एक दिन की बात है, दर्जी को शहर में कपड़े लेने जाना था और उसे पता था कि मुझे आते हुए शाम हो जाएगी, लेकिन आज उस हाथी को मैं शायद कुछ खाने को नहीं दे पाऊंगा। बेचारा मेरा इंतजार करेगा। फिर उस नुसरत ने अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, मुझे आते आते शाम हो जाएगी, तो अगर मेरी दुकान पर वह हाथी आया तो उसे यह केले खिला देना। बेचारा नहीं तो मेरा इंतजार करेगा। लेकिन नुसरत का बेटा बहुत ज़्यादा शरारती था। पिता के कहने पर दर्जी का बेटा दुकान पर जाकर बैठ गया। लड़के ने दुकान खोली और रोजाना की तरह नुसरत की तरह दुकान पर लोगों से कपड़े लेने के लिए बैठ गया। अब रोजाना की तरह वह हाथी भी उस दिन दुकान पर आ गया और खड़ा हो गया। दर्जी का बेटा बहुत शैतान होने के कारण उसे एक शैतानी सूझी। उसने हाथी की तरफ केले नहीं बल्कि सुई बढ़ा दी और वह सुई बहुत तेजी से उस हाथी की सूंड में चुभी। अब वह हाथी दर्द के मारे तड़पता हुआ उस दुकान से भागता हुआ नदी की तरफ चला गया। इस बात से हाथी को बहुत अधिक गुस्सा आया और नदी में डुबकी लगा लगा कर वह नहाता रहा और उसने दर्जी के बेटे को सबक सिखाने का सोचा। जब हाथी का दर्द कुछ कम हुआ, वह उस नदी से गंदा पानी अपनी सूंड में भरकर लाया और उस दर्जी की दुकान की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही दोबारा उस हाथी को दुकान की तरफ आते हुए देखा, नुसरत के बेटे ने कहा, क्यों फिर से आ गया केले लेने? चल आजा बेटा, मैं तुझे फिर से सबक सिखाऊंगा। अब जैसे ही हाथी दुकान की तरफ आया, उसने अपनी सूंड में से वह गंदा पानी उस नुसरत की दुकान में पड़े हुए कपड़ों पर फेंक दिया और सारी दुकान में वह कीचड़ से भरा पानी फैल गया, जिसके कारण लोगों के कपड़ों पर भी सारी गंदगी आ गई और नुसरत की दुकान भी बहुत अधिक गंदी हो गई। अब जैसे ही दुकान के पड़े कपड़ों के ऊपर गंदगी देखी तो नुसरत का बेटा बहुत अधिक डर गया। उसे लगा शाम को जब पिताजी वापस आएंगे तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। अब बेचारा सहम सा गया और दुकान में चुपचाप बैठ गया। जैसे ही शाम हुई, नुसरत शहर से वापस लौटा और उसने अपनी दुकान का ऐसा हाल देखा तो उसने अपने बेटे से पूछा, यह क्या हुआ? दुकान में किसने कीचड़ फेंका? अब नुसरत के बेटे ने सारा हाल अपने पिता को बताया। नुसरत को बहुत दुख हुआ और उसने अपने बेटे को बहुत अधिक डांटा और उसने अपने बेटे से कहा, हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को कभी तंग नहीं करना चाहिए। देखा बच्चों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज नुसरत के बेटे ने उस बेजुबान हाथी को तंग किया और उसकी सूंड में सुई चुभा दी और इसका फल उस हाथी ने उसे उसकी दुकान गंदी करके दे दिया। इसीलिए हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है
हाथी और दर्जी। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था जिसका नाम नुसरत था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था, बहुत ही मेहनती था। जब भी वह अपनी दुकान पर कपड़े सिलता था तो उसकी दुकान पर एक हाथी प्रतिदिन उसके पास आकर खड़ा हो जाता था और वह नुसरत दर्जी रोज उस हाथी को कुछ न कुछ खाने को दे देता था। इसीलिए हाथी भी अब नियमित रूप से प्रतिदिन उस नुसरत नाम के दर्जी के पास आने लगा। अब एक दिन की बात है, दर्जी को शहर में कपड़े लेने जाना था और उसे पता था कि मुझे आते हुए शाम हो जाएगी, लेकिन आज उस हाथी को मैं शायद कुछ खाने को नहीं दे पाऊंगा। बेचारा मेरा इंतजार करेगा। फिर उस नुसरत ने अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, मुझे आते आते शाम हो जाएगी, तो अगर मेरी दुकान पर वह हाथी आया तो उसे यह केले खिला देना। बेचारा नहीं तो मेरा इंतजार करेगा। लेकिन नुसरत का बेटा बहुत ज्यादा शरारती था। पिता के कहने पर दर्जी का बेटा दुकान पर जाकर बैठ गया। लड़के ने दुकान खोली और रोजाना की तरह नुसरत की तरह दुकान पर लोगों से कपड़े लेने के लिए बैठ गया। अब रोजाना की तरह वह हाथी भी उस दिन दुकान पर आ गया और खड़ा हो गया। दर्जी का बेटा बहुत शैतान होने के कारण उसे एक शैतानी सूझी। उसने हाथी की तरफ केले नहीं बल्कि सुई बढ़ा दी और वह सुई बहुत तेजी से उस हाथी की सूंड में चुभी। अब वह हाथी दर्द के मारे तड़पता हुआ उस दुकान से भागता हुआ नदी की तरफ चला गया। इस बात से हाथी को बहुत अधिक गुस्सा आया और नदी में डुबकी लगा लगा कर वह नहाता रहा और उसने दर्जी के बेटे को सबक सिखाने का सोचा। जब हाथी का दर्द कुछ कम हुआ, वह उस नदी से गंदा पानी अपनी सूंड में भरकर लाया और उस दर्जी की दुकान की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही दोबारा उस हाथी को दुकान की तरफ आते हुए देखा, नुसरत के बेटे ने कहा, क्यों फिर से आ गया केले लेने? चल आजा बेटा, मैं तुझे फिर से सबक सिखाऊंगा। अब जैसे ही हाथी दुकान की तरफ आया, उसने अपनी सूंड में से वह गंदा पानी उस नुसरत की दुकान में पड़े हुए कपड़ों पर फेंक दिया और सारी दुकान में वह कीचड़ से भरा पानी फैल गया, जिसके कारण लोगों के कपड़ों पर भी सारी गंदगी आ गई और नुसरत की दुकान भी बहुत अधिक गंदी हो गई। अब जैसे ही दुकान के पड़े कपड़ों के ऊपर गंदगी देखी तो नुसरत का बेटा बहुत अधिक डर गया। उसे लगा शाम को जब पिताजी वापस आएंगे तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। अब बेचारा सहम सा गया और दुकान में चुपचाप बैठ गया। जैसे ही शाम हुई, नुसरत शहर से वापस लौटा और उसने अपनी दुकान का ऐसा हाल देखा तो उसने अपने बेटे से पूछा, यह क्या हुआ? दुकान में किसने कीचड़ फेंका? अब नुसरत के बेटे ने सारा हाल अपने पिता को बताया। नुसरत को बहुत दुख हुआ और उसने अपने बेटे को बहुत अधिक डांटा और उसने अपने बेटे से कहा, हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को कभी तंग नहीं करना चाहिए। देखा बच्चों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज नुसरत के बेटे ने उस बेजुबान हाथी को तंग किया और उसकी सूंड में सुई चुभा दी और इसका फल उस हाथी ने उसे उसकी दुकान गंदी करके दे दिया। इसीलिए हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है डरपोक हाथी। सुंदर वन वैसे तो बहुत ही अधिक सुंदर था, लेकिन शाम होते ही वहाँ पर बहुत अंधेरा होने की वजह से बहुत डरावना महसूस होता था। कोई भी जानवर शाम होने से पहले फटाफट अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ज़्यादा देर यहाँ घूमने से उन्हें डर लगेगा, क्योंकि शाम होते ही
वहाँ पर बहुत ही भयंकर डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। किसी पक्षी की आवाज़ें, उल्लू, चमगादड़, इन सब की आवाज़ें उन जानवरों को उनसे डर लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, गप्पू हाथी मेला देखने बाहर निकल गया और बेचारे को आते आते शाम हो गई। अब गप्पू हाथी इतना बड़ा शरीर और लेकिन दिल छोटा सा और इतना डरपोक। हे भगवान, गप्पू हाथी की तो जान ही सूख जाती थी। अब बेचारे को मेला देखते हुए आते हुए शाम हो गई और उसे लगा आज तो गप्पू गया और उसी जंगल के रास्ते से निकलेगा जहाँ पर भयंकर भयंकर आवाजें आ रही होंगी। अब जब गप्पू हाथी सुंदरवन की गलियों से निकला तो बेचारा डर के मारे सुबक रहा था और सुबक सुबक कर वहाँ से निकल रहा था। हे भगवान, कैसे निकलूं यहाँ से, कब रास्ता खत्म होगा, मेरा घर कब आएगा। यही सोच सोचकर गप्पू हाथी का रास्ता ही खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उसे कुछ खुसफुस खुसफुस की आवाजें आई। अब बेचारा पहले से ही डरपोक और डर के मारे दुबक गया। देखने लगा कौन है वहाँ, कौन आ रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत तब आई जब उसने देखा, अरे यह तो हिप्पो दादा आ रहे हैं और उनके साथ खरगोश है। अच्छा, हाय, मैं तो ऐसे ही डर गया, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं। अब जब उन्हें देखा तो गप्पू के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उनसे मिलकर खुश हो गया और अपने आप को थोड़ा मजबूत समझने लगा और बोला, अरे हिप्पो भैया, अरे हिप्पो दादा, आप यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी रात को। अब हिप्पो ने बोला, अरे गप्पू, हम तेरी तरह डरपोक नहीं है, तू ठहरा डरपोक, हम लोग तो सभी रात को ही निकलते हैं और रात को घूमने में जंगल में बहुत मजा आता है, चल जरा हमारे साथ। गप्पू कहाँ चलने वाला था, वो तो ठहरा डरपोक। अब बोला, नहीं नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे घर पहुँचना है, नहीं तो मुझे और देर हो जाएगी। अब खरगोश और हिप्पो वहाँ से हंसते हुए निकल गए और बोले, जरा ध्यान से गप्पू, आगे बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, और हंसते हुए वहाँ से निकल गए। अब यह क्या, गप्पू थोड़ा और आगे गया तो वहाँ से उसे तेज तेज भयंकर आवाजें आने लगी। अब बेचारा थोड़ी देर तो पहले रुक गया और सुनने लगा, ये धम 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 की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे कहीं आगे भयंकर भूत तो नहीं। अब गप्पू इतना बड़ा शरीर और अंदर से छोटा सा डरपोक और सुबह कर वहीं बैठ गया और सुनने लगा कि क्या आवाजें आ रही हैं, लेकिन आवाजें तो बहुत ही अधिक भयंकर थी। धम 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 करके गप्पू के कानों में घुसती चली जा रही थी। अब पहले तो गप्पू बहुत अधिक डर गया, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बांधते हुए आगे निकला और आगे झाड़ियों में से झांकने की कोशिश करने लगा कि यह आवाज उन झाड़ियों में से कहाँ से आ रही है। अब हिम्मत करके थोड़ी बहुत झाड़ियाँ जैसे ही हटाई, अरे यह क्या, इन झाड़ियों के बीच में तो एक छोटे से बच्चे का ड्रम गिर गया है और वह तेज हवा से उन झाड़ियों से बच रहा है। अब बेचारे गप्पू ने जैसे ही उस ड्रम को बचते हुए देखा, उसने राहत की सांस ली और बोला, हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अब गप्पू को वह ड्रम बहुत ही अच्छा लगा। उसने वह लपक के उठा लिया और अपने गले में डाल लिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए वह ड्रम बजा बजा कर चलने लगा और गीत गा गा के अपने घर की ओर चलने लगा। और आज तो उसे ड्रम मिलने से बहुत ही मज़ा आ रहा था और वह ड्रम धम धम करता हुआ बजा रहा था और गीत गा रहा था, आज मैं ड्रम बजाकर अपने घर जाऊंगा। देखा बच्चों, इतना बड़ा शरीर गप्पू हाथी का और ठहरा डरपोक। लेकिन जब किसी भी वहम की सच्चाई
हमारे आगे आ जाती है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। जिस तरह जब गप्पू हाथी को यह पता चला कि वह डरावना भूत नहीं एक ड्रम है, तो उस गप्पू हाथी का डर वहीं पर समाप्त हो गया और वह उसी ड्रम को बचाता हुआ मस्त मौला अपने घर की ओर चल दिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया और बेवकूफ हाथी। एक जंगल में एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर डेज़ी नाम की चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, लेकिन वह चिड़ा और चिड़िया दोनों उस पेड़ पर अपनी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। उस चिड़िया ने पेड़ पर कुछ अंडे भी दिए थे। वह अपने घोंसले में उन अंडों की देखभाल करती और चिड़ा जाकर उस चिड़िया के लिए खाना वगैरह लेकर आता था। अब वह डेज़ी चिड़िया एक दिन अपने पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी अचानक एक मस्त मौला हाथी, जो दिमाग से थोड़ा सा बेवकूफ जरूर था और चंचल भी बहुत था, वह जंगल में खेलता कूदता मस्ती करता हुआ उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिस आम के पेड़ पर डेज़ी अपने घोंसले में बैठी थी। वह हाथी आया और अचानक से उस पेड़ को तेज तेज हिलाने लगा। अब वह डेज़ी चिड़िया डर गई और बोलने लगी, ओ हाथी, तुम इस पेड़ को क्यों हिला रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस पेड़ पर घोंसले में मेरे अंडे हैं, वह नीचे गिर जाएंगे। अब वह हाथी ने तो चिड़िया की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और वह लगातार उस पेड़ को हिलाता रहा। अब क्या था, पेड़ हिलाते हिलाते अचानक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही चिड़िया के सारे अंडे फूट गए। अब डेज़ी यह सब कुछ देख के घबरा गई और तेज तेज रोने लगी और हाथी को तो बिल्कुल भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा और वहां से तुरंत हिलते डुलते मस्त मौला वहां से निकल गया। वह हाथी जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी किसी को छेड़ता, कभी किसी का नुकसान करता। सारे जंगल के जानवर उस हाथी से बहुत अधिक परेशान थे। अब वह डेज़ी चिड़िया के घोंसले में से अंडे सारे फूट गए और वह हाथी उन्हीं को वहीं से रौंदता हुआ चला गया। चिड़िया बहुत तेज तेज रोने लगी। अब थोड़ी देर बाद चिड़ा घोंसले में वापस आ गया। जब चिड़ा आया, उसने डेज़ी चिड़िया को रोते हुए देखा। चिड़े ने कहा, डेज़ी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब डेज़ी कुछ बोले तो चिड़े को पता चले। डेज़ी तो लगातार रोती ही चली जा रही थी। चिड़े ने कहा, मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो? थोड़ी देर बाद डेज़ी ने चिड़े को बताया, तुम्हें मालूम है वो बेवकूफ हाथी आज इस आम के पेड़ को हिला रहा था और हिलाते हिलाते उसने मेरे घोंसले से सारे अंडे नीचे गिरा दिए और उन्हें रौंदता हुआ वह यहाँ से चला गया। अब चिड़े ने जैसे ही डेज़ी की सारी बात सुनी, उस चिड़े को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा, उस बेवकूफ हाथी ने आज हमारे यहाँ हरकत की, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब वह डेज़ी चिड़िया और चिड़ा दोनों उड़ते हुए मदद के लिए अपने दोस्त भंवरे के पास गए और भंवरे को जाकर सारी बात बताई। भंवरे ने कहा, बात तो बहुत गलत हुई है, इस हाथी का हमें कुछ जरूर करना चाहिए। मेरा एक दोस्त कटफोड़ा है, उससे चलकर बात करते हैं, शायद वो हमें सही सलाह देगा।
और इस हाथी से कैसे निपटा जाए यह भी बता देगा। अब वह तीनों मिलकर उस कटफोड़े के पास गए। अब वह कटफोड़े ने जब उन तीनों की बात सुनी तो उसने बताया, तुम्हारे साथ साथ जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हैं, लेकिन कोई भी उससे बदला लेने के लिए सोच ही नहीं पाता। हमें भी कुछ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल डेज़ी की तरह हमारे बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। चलो हम मिलकर मेंढक के पास चलते हैं, शायद हो सकता है वह हमारे काम आ जाए। अब वह चारों मिलकर मेंढक के पास गए और उसे सारी व्यथा सुनाई। अब मेंढक ने कहा, बात तुम लोगों की बिल्कुल सही है, मैं भी इस हाथी से बहुत परेशान हूँ। यह चलते चलते पानी में आ जाता है और हमारे बच्चों को भी रौंद देता है। हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो लगातार हम इससे परेशान ही रहेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? उन सभी जानवरों ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। अगर जंगल में कोई गड्ढा मिले तो तुम ढूंढना डेज़ी, हम इस हाथी को उसमें गिराने की योजना बनाते हैं। अब डेज़ी चिड़िया उड़कर दूर तक गई। उसने देखा जंगल में एक बहुत ही विशाल गड्ढा है जिसमें हम उस हाथी को गिराने की योजना बना सकते हैं। अब सभी ने मिलकर यही सोचा कि इस गड्ढे में हाथी को गिराया जाए। उस मेंढक ने कहा, देखो डेज़ी, अगर यह हाथी इस गड्ढे की तरफ आया तो तुम हमें चिल्लाकर बुला लेना, हम सभी तुरंत वहां आ जाएंगे। अब डेज़ी ने ऐसे ही किया। एक दिन वह हाथी चलते चलते अपनी बेवकूफियां करते करते उस गड्ढे की ओर आ गया। अब चिड़िया ने पुकार पुकार कर सबको बुलाया और वह सभी भंवरा, मेंढक और कटफोड़ा वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही हाथी उस गड्ढे के आसपास आया, तभी उस भंवरे ने इतनी तेज गूंज की कि वह हाथी उस भंवरे की आवाज को सुनकर कुछ और सुन ही नहीं पा रहा था और इधर उधर उसका ध्यान भटक गया। अब जैसे ही ध्यान भटका, अचानक से उस कटफोड़े ने आकर उस हाथी की आंखों पर हमला कर दिया और अपनी तेज चोंच से उस हाथी की आंखों को फोड़ दिया। अब जैसे ही हाथी को दिखना बंद हुआ, वह इधर उधर भागने लगा और तभी उस मेंढक ने आवाज निकाली और उस मेंढक की टटराहट सुनकर हाथी को लगा, शायद यहाँ पर पानी है, मुझे इस ओर जाना चाहिए। अब वह पानी की तरफ जाने की वजह से उस गड्ढे में गिर गया और जैसे ही हाथी गड्ढे में गिरा, वह सारे एक साथ खुश हो गए और बोलने लगे, आज हमने अपने शत्रु से बदला ले लिया। और वह हाथी उस गड्ढे में गिर के मर गया, क्योंकि उसका इतना भारी भरकम शरीर उस गड्ढे में गिरकर संभल भी नहीं पाया और वह वहीं पर मर गया। देखा बच्चों, जब हम किसी को बेहद परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमसे बदला लेने के लिए जरूर कोई योजना बनाता है। जिस प्रकार उस हाथी ने उन सभी जंगली जानवरों को परेशान किया और सभी ने मिलकर एक साथ उससे बदला ले लिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और हाथी। एक दिन चंपक वन में शेर राजा अपनी गुफा में बैठे हुए थे। गुफा में काफी देर हो गई उन्हें सोते हुए। अब जैसे ही वह सोकर गुफा से बाहर निकले, अब शेर महाराज को तो बहुत जोरों से भूख लगी। अब इधर उधर देखने लगे कि कोई शिकार मिले और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। और भूख भी बहुत जोरों से लगी थी।
शेर महाराज अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगे। तभी उसकी निगाह एक हिरन पर पड़ी। हिरन का झुंड जंगल में घास चर रहा था। अब जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, शेर को लगा अब शिकार मिल गया, अब मेरी भूख मिट जाएगी। और शेर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। शेर जैसे ही हिरन के पीछे काफी देर दौड़ता रहा, फिर उसके बाद उसने हिरन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गुफा की तरफ ले आया कि वहीं बैठकर आराम से हिरन को खाऊंगा। अब शेर ने हिरन को मारा और उसे खाने लगा। काफी देर हो गई शेर को हिरन को खाते हुए। लेकिन यह क्या, हिरन खाते खाते शेर के गले में तो हिरन की हड्डी फंस गई। अब शेर को काफी दर्द होने लगा और वह दर्द से कहराने लगा। अब कौन ऐसा था जो हिम्मत करके शेर के गले की हड्डी निकाल दे? किसको अपनी मौत प्यारी थी? शेर को बहुत अधिक दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, मेरे गले में कुछ फंस गया है, इसे निकाल दो। शेर चिल्लाता कहराता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शेर ने पेड़ पर बैठे हुए एक मोर को देखा। शेर को लगा मोर शायद मेरे काम आ सकता है, अपनी चोंच से मेरे गले की हड्डी निकाल सकता है। शेर ने मोर को कहा, क्या तुम मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल सकते हो? मोर ने कहा, मुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है। मोर ने शेर से कहा, मुझे मरना नहीं है तुम्हारे पास आकर, क्यों मुझे बहला फुसला कर मारना चाहते हो? तुम अपना काम करो, मैं नीचे आने वाला नहीं हूँ। और मोर ने तो शेर को साफ मना कर दिया और वहीं पेड़ पर बैठा रहा। अब शेर आगे बढ़ा क्योंकि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अब शेर धीरे धीरे चलता हुआ आगे की ओर आया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ताता हुआ एक भालू दिखा। शेर ने भालू से कहा, भालू भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, क्या तुम इसे निकाल पाओगे? वह भालू नींद से उठा और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ और निद्रा कर रहा हूँ, तुम कहीं और आगे जाओ, यह काम मैं नहीं कर सकता। अब भालू ने भी साफ शब्दों में मना कर दिया। शेर बेचारा दर्द से कहराता हुआ जंगल की ओर आगे बढ़ा और उसे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो शेर की मदद कर पाए। अब आगे चलते चलते शेर ने एक हाथी को देखा। हाथी एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। हाथी को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन आम के पेड़ पर आम तक उसकी सूंड नहीं जा पा रही थी। अब जब शेर ने हाथी को देखा तो शेर ने हाथी से मदद की गुहार की और हाथी से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी ने बिना झिझकते हुए शेर को कहा, क्या मदद करनी है? और वह शेर से डरा भी नहीं और शेर से बिना झिझकते हुए बोला, क्या मदद करनी है? मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, बताओ। तो शेर ने मुंह खोलकर हाथी को दिखाया, देखो मेरे गले में एक हड्डी फंस चुकी है, तुम इसे निकाल दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगा जिसे तुम आम खा पाओगे। अब हाथी शेर की बात मान गया और शेर ने अपना मुंह खोला और हाथी ने तुरंत अपनी सूंड की सहायता से उस हड्डी को निकाल दिया। अब जैसे ही गले से वह हड्डी निकली, शेर की तो जान में जान आ गई और धीरे धीरे उसकी पीड़ा भी शांत हो गई। शेर बहुत खुश हुआ। उसने हाथी से खुश होकर पेड़ पर चढ़कर हाथी को बहुत सारे आम तोड़कर दिए और हाथी ने भी चटाचट आम खत्म कर दिए। और उस दिन से शेर और हाथी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए।
और एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में आराम से घूमा करते थे। देखा बच्चों, मुसीबत आने पर चाहे हम कितने बड़े भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें किसी के भी आगे झुकना पड़े तो हमें झुकना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं, इसमें हमारी ही भलाई और समझदारी है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और चूहे की दोस्ती। एक घने जंगल में नदी के पास चूहों की एक बस्ती रहती थी, जिसमें कई हजारों चूहे एक साथ रहते थे। उनकी कई पीढ़ियां उस झुंड में रहती थी। अब जब चूहे दिन में खाने की खोज में इधर उधर जाते थे, तो उनके बच्चे वही सारे मिलजुल कर खेला करते थे। और बहुत सारे चूहे थे जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे, और कई सालों से वह चूहे वहाँ रह रहे थे। एक बार जंगल के दूसरी तरफ पानी सूख गया था। वहाँ पर नदियों में पानी कम होता जा रहा था। अब उधर जो हाथियों का झुंड रहता था, उन्होंने सोचा कि हमें दूसरी ओर जाना चाहिए, नहीं तो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब वह हाथी इतने बड़े विशालकाय थे कि उन्होंने इस नदी को देख लिया और सोचा हमें जंगल की दूसरी ओर जो नदी है, हमें उस ओर बसेरा बनाना चाहिए। अब वह सारे हाथी मिलकर इस ओर आने लगे, जहाँ पर चूहों की बस्ती भी थी। अब वह हाथी सभी मिलजुल कर इस ओर आने के लिए चल दिए। अब बाकी यहाँ पर सारे चूहे अपने खाने की खोज में इधर उधर गए हुए थे और उनके बच्चे वहाँ पर मस्ती में खेल रहे थे। तभी हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा और पानी पीने के लिए नदी की ओर जाने लगा। और हाथियों ने यह नहीं देखा कि उनके पैरों तले काफी सारे चूहों के बच्चे कुचले गए और मर भी गए। अब हाथी तो अपनी मस्ती में आए और नदी से पानी पीकर अपने और वापस चले गए। जब चूहे घर की ओर लौटे, उन्होंने देखा, अरे यह क्या, यहाँ की तो सारी मिट्टी रौंदी गई है और कई चूहे और हमारे बच्चे हाथियों के पाँव के तले दब चुके हैं और वह मारे भी गए हैं। अब सभी चूहे मिलकर अपनी सभा में गए और उन्होंने वहां जाकर सभा में बात की और बताया, अरे उस तरफ नदी में पानी सूख गया है, तो इस ओर सारे हाथी आ गए हैं और हमारे बच्चों को रौंद कर चले गए। हमें कुछ करना चाहिए, उन हाथियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी बस्ती बर्बाद हो जाएगी, हमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम तो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। अब चूहों ने मिलकर हाथियों से बात करने का सोचा। अब जब अगले दिन वह हाथी उस ओर आए, तो सभी चूहे उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वह हाथी तो इतने विशाल काय थे कि उन्हें वह चूहे नजर ही नहीं आए। उन चूहों ने उन हाथियों को बहुत बुलाने की कोशिश की, उन्हें आवाज भी लगाई, मगर उन हाथियों के कान में तो जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। तभी एक चूहे को एक तरकीब सूझी। उसे एक जंगल में शंख पड़ा हुआ मिला। उसने वह शंख उठाया और हाथियों के पास जाकर तेज तेज बजाने लगा। अब यह सब चूहे मिलकर देख रहे थे। अब एक एक करके सभी शंख तेज तेज बजाने लगे। अब जब हाथियों ने उस शंख की आवाज सुनी, तो हाथियों ने पूछा, अरे
तुम चूहे सभी मिलकर ये शंख क्यों बजा रहे हो? क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो क्या तुम सब? तब चूहों ने कहा, जी अप्पू भैया, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं और आप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी आपको अपनी बात बतलाने के लिए हमें यह शंख का सहारा लेना पड़ा। अब हाथियों ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो हमें? तो चूहों ने कहा, देखो अप्पू भैया, आप सब लोग जब से यहाँ पर आने लगे हो, आपने हमारी चूहों की बस्ती बर्बाद कर दी। देखो उस ओर कई चूहे आपके पैरों तले दब चुके हैं और कई चूहे तो कुचले गए हैं। अब जब हाथियों ने उस ओर देखा तो हाथी हैरान हो गए और बोले, हमें माफ कर दो चूहे महाराज, हमने तो वहाँ देखा भी नहीं और हमें तो नीचे की ओर इतने छोटे छोटे चूहे नजर भी नहीं आए। हम इस ओर से नहीं निकलेंगे। लेकिन चूहों ने कहा, अप्पू भैया, हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, आप जिधर से भी गुजरोगे सारी और चूहे रहते हैं। अब रोज कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसीलिए आपको कुछ और करना चाहिए। अब हाथियों ने कहा, देखो हमारा इस ओर आना भी जरूरी है, क्योंकि उस ओर की नदी का पानी सूख गया है और अभी बरसात भी नहीं हो रही, इसीलिए हमें यहीं पानी पीने आना पड़ेगा। लेकिन हम एक तरकीब लगाते हैं, हम अपने पाँव में कुछ घुंघरू बांध लेंगे, जिससे हमारे आने की खबर तुम लोगों को मिल जाएगी और तुम अपने बिलों में घुस जाना। फिर हम लोग पानी पीकर वापस चले जाएंगे। अब चूहों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन सभी ने कहा, ठीक है अप्पू भैया, आप सब लोग यही कर सकते हैं, जिससे आपको भी पानी पीने के लिए मिल जाएगा और हमारी चूहों की बस्ती भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब हाथियों ने यही किया। जब हाथी इस ओर आते तो उनके घुंघरुओं की खनखनाहट से सभी चूहे बस्ती में घुस जाते और फिर जब हाथी वापस चले जाते तो वह चूहे फिर से बिल से बाहर आ जाते। अब सब ऐसा ही चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, वह चूहे सभी बिल में बैठे हुए थे। एक चूहे ने आकर कहा, चूहे महाराज देखिए, काफी देर से उन हाथियों के घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है, क्या तुम सभी लोग यह सुन रहे हो? तो सभी चूहों ने एक साथ कहा, हाँ हमने भी सुना, बहुत देर से उनके घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है और यह हम सभी सुन रहे हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि यह घुंघरू लगातार क्यों बज रहे हैं। अब सभी चूहे एक साथ बिल से निकले और भागते हुए उस ओर गए जहां पर हाथियों के पाँव के घुंघरू बज रहे थे। यह क्या, जब सब चूहे उस ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा शिकारियों ने तो उन हाथियों को पेड़ों के साथ बांध दिया है और वह हाथी मदद के लिए उन घुंघरुओं को बजा रहे थे। अब चूहे तो यह सब कुछ समझ गए, लेकिन यह क्या, उन चूहों ने देखा वहीं पर पास ही शिकारी खड़े हुए थे और उनके हाथों में बंदूक भी थी। वह चूहे समझ गए, लगता है इन शिकारियों ने हाथियों का शिकार कर लिया है। अब यह कल सुबह इन सबको पकड़कर ले जाएंगे। हमें आज रात को ही कुछ करना चाहिए। अब वह चूहे एक साथ मिलकर वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर अपने झुंड के साथ उन शिकारियों पर हमला कर दिया। अब वह तो जंगली चूहे थे और उन शिकारियों को एक साथ मिलकर नोचने लगे। अब जब शिकारियों ने चूहों का हमला अपने ऊपर देखा तो वह शिकारी तो दुम दबाकर वहां से भाग गए। अब जैसे ही शिकारी उस जंगल से भागे, तभी चूहों ने मौका देखा और अपने तेज दांतों से उन हाथियों के पाँव में बंधी हुई रस्सी काट दी। जैसे ही सभी हाथियों के पाँव की बंधी रस्सी कटी, सभी हाथी एक साथ आजाद हो गए और उन्होंने मिलकर चूहों का धन्यवाद किया। अब चूहों ने कहा, नहीं,
तुमने एक दिन हमारी बात मानी थी, बस इसका आज उपकार हमने चुका दिया। देखा, आज से हम और तुम दोनों मित्र हुए। अब वह चूहे और हाथी एक साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि वह एक दूसरे की मदद करना जानते थे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं मित्रता, जो आज चूहे ने और हाथी ने दोनों ने एक साथ की और दोनों ने एक दूसरे की मित्रता निभाई और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तभी तो वह चूहे उन हाथियों को शिकारियों के जाल से बचा पाए।